नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें अपन 1904 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे एसएससी सीजीएल से लेकर यूपीएससी तक के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1904 में है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फूट हो गई और ग्रमदल और नरमदल दो गुटों में कांग्रेस बट गई। ग्रमदल को लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। इसके बाद 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया। इसके बाद 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार लगा, जिसमें कोलकाता से राजधानी दिल्ली कर दी गई। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया, जो कि बाल गंगाधर राव तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया। एनी बेसेंट कौन थी? भारत की पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आयरलैंड की महिला थी। इसके बाद 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। और 1916 में ही कांग्रेस के ग्रमदल और धर्मदल एक हो गए और इसकी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एमसी मजूमदार ने। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया। 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम आया, जिसे काला कानून भी कहा गया। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके बाद 1919 को ही माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार भी आया। इसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जो अली बंदौर द्वारा की गई। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और 1922 में चोरा चोरी कांड होने के बाद, जो कि यूपी में चोरा चोरी कांड होने के बाद महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो कि 1928 में भारत पहुंचा। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट किया गया। यह बम विस्फोट लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद गुस्से में आकर भगत सिंह जी द्वारा और उनके कुछ साथियों द्वारा यह केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया। इसके बाद 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन तीनों सम्मेलनों में शामिल होने वाले भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई और 1932 में ही पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ। इसके बाद 1935 का भारत सुधार अधिनियम भी आया। इसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई त्रिपुरा संकट के बाद। और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद 1942 में ही कृष्ण मिशन का आगमन हुआ। इसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई और 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ और 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। इसके बाद 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसके बाद 3 फरवरी 1947 को भारत की विभाजन माउंटबेटन योजना द्वारा किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाने की योजना थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई। थैंक यू, धन्यवाद गाइज। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइज। स्टे कनेक्टेड फॉर स्टैटिक जीके।